सर कपड़ा पहनना और वो करना अलग है। एक ट्रैक्टर 5-5 लाख के ट्रैक्टर में 2-2 लाख का म्यूजिक लगाना, फॉर्च्यूनर के पीछे ट्रॉली खींचना, ये कहाँ सब मजदूरों का मतलब कहना? देखिए ऐसा होता है, अगर एक किसान हाँ जी 50 साल से मेहनत कर रहा है तो आप किसान तो भाई साहब किसान है, आदमी किसान की इच्छा भी होती है। पंजाब का आदमी क्या 60% आबादी कनाडा के अंदर है, इंग्लैंड के अंदर है, उसके माँ बाप हैं, हो सकता है वहाँ से उनको फंडिंग आते हो, उनकी कमाई आती हो, उनका पैसा आता हो। जरूरी है आलू बेच के ट्रैक्टर खरीद रहे हो, इस पर मत जाइए। उसका भाई डाटा देख लीजिए ना। ऐसा तो झुग्गी वाला 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लेकर बैठा हुआ, मोदी जी ने झुग्गी दे दी उसको, इसको क्यों डाटा ले रहे? ये चुनाव के टाइम में ही क्यों नजर आता है भाई साहब? ये सारा 5 साल चलता है। हाँ। अभी पीछे 700 किसान मरा था। हाँ। अभी हो सकता है 200-400 किसान और मर जाए। आंखें किसी की नहीं खुलनी। मेन पब्लिक परेशान हो रही है, किसान परेशान तो हो रहे हैं जो हो रहे हैं। हाँ। गवर्नमेंट परेशान नहीं होगी। हाँ। मेन है पब्लिक परेशान है। हाँ। भाई साहब 70% बिजनेस दिल्ली का घट गया। हाँ। लोग ना दिल्ली आ रहे हैं, हाँ। ना पंजाब से, ना यूपी से, हरियाणा से, सारा व्यापार खत्म है। फायदा किसका हो रहा है मुझे ये बताइए आप। ये यहाँ तो ये भी कहा जा रहा है कि जो ओरिजिनल किसान है उनको तो टाइम नहीं मिल रहा है, वो घर से निकल नहीं रहे, अपनी खेती से छुट्टी नहीं है, और ये धरना पर कौन 6-6 महीने बैठेगा? देखिए धरने देना हर किसी का हक होता है। हाँ। ठीक है, अब किसी को तकलीफ है तो धरना दिया ना उन्होंने। हाँ। अगर तकलीफ नहीं है तो इन पर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं ऑर्डर करता? हाँ। गवर्नमेंट इतनी कमजोर है। हाँ। इनको हटा, इन पर बम खोले क्या, इन पर लाठी चार्ज करके भगा दे। अगर गलत है, पिछली बार गलत है ना, कानून के वापसी लिया, जब उनकी मांगे नहीं पूरी हुई तब फिर वो धरने पे आ गए। अब उनसे बात कीजिए, लॉजिकल बात के। हम ये भी नहीं कह रहे किसानों की सारी मांगे पूरी कीजिए, जो उनकी जायज है उनको पूरी कीजिए, खत्म कीजिए। ये मेरे कहने का। लेकिन वो भी तो कह रहे हैं कि जायज सही तरीके से आके बैठो ना, ट्रेन चलती है, ट्रेन में आके बैठो और सही तरीके से जंतर मंतर में बैठ के धरने प्रदर्शन पे बैठो। यहाँ अभी आपके सामने लाल किला है, आपने पिछली बार देखा था किस तरीके से हुड़दंग मचाई, यहीं पे लाल किले पे झंडे हटा दिए तो और खालिस्तानी झंडे फहरा दिए। ये कौन सा होता है धरना प्रदर्शन करने का मतलब? ये ऐसा है, हाँ। 100 आदमी है ना, हाँ। 100 आदमी में 10 आदमी गलत भी होते हैं। हाँ। ये नहीं कि जरूरी, मैं कह रहा हूँ किसान ही सारा गलत है। हो सकता है जो उसका नाम क्या बेरोजगार है या जिसको कोई काम धंधा नहीं है, जो उधर का करना जानते हैं। जैसे पीछे बड़ा दुख हुआ था हमें जो लाल किले पे झंडा लहराया, हमारी शान आन बान है, हम उसके खिलाफ थे, मगर हम उसका समर्थन नहीं कर रहे। तो वही हमारा कहने का मतलब है, ये गवर्नमेंट है, किसान है, इनको बैठ के बीच का हल निकालना चाहिए। अभी इस टाइम पे हर जनता परेशान है और किसी का कोई नुकसान नहीं, जनता का ही नुकसान है इसमें। अच्छा सर, उनका ये भी कहना है कि 60 साल में हमें 10,000 का पेंशन चाहिए। तो इस तरीके से तो भारत के सारे लोग कहने लगेंगे कि हमें भी 60 साल का पेंशन चाहिए, आप दिलवाएंगे? नहीं, ये देखिए, ये लॉजिकल पॉइंट नहीं है किसानों का कि 10,000 रुपये पेंशन, इतना फंडिंग हमारे पास। 13 मांगे 13 मांगों में जो कल को रोज बेरोजगारों नहीं जी, हम पटरी से आते, हमें तो शोरूम दे दीजिए। नहीं, जो लॉजिकल है, हम ये नहीं कर रहे किसानों का समर्थन कर रहे, हम विरोध भी करेंगे गलत बातों पे। जो गलत है गलत है, जो सही है सही है। तो आप बीच के मुद्दे पे लीजिए, इसमें जनता पार्टी और कांग्रेस को मत लीजिए, आप जो सही है उस पर निर्णय कीजिए। MSP आप लागू क्यों करना चाहते हैं? आपको उसके बारे में पता है कि कितना उससे नुकसान होगा देश का? देखिए ऐसा है, इतनी तो मैं नॉलेज नहीं रखता। देखो जो चीज़ मेरे को नहीं नॉलेज, मैं उसके बारे में जवाब नहीं दूंगा। बाकी अभी मैं पीछे सोशल मीडिया देख रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने एक बीजेपी को ऑर्डर करा है, भाई जो तुम्हारी इतनी करोड़ों रुपए की फंडिंग आती है, इस पे उन्होंने बाउंड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने खाता बंद कर दिया। ठीक है। एक कांग्रेस पार्टी 1 रुपया आ रहा है और एक 10 करोड़ रुपए सिर्फ बीजेपी को फंड आ रहा है। अच्छा। ये फंडिंग कहाँ से आ रही है? एक आदमी मजदूरी करता है, वो शाम को अपनी दाल रोटी नहीं ले जाता। आज सीटों पर बैठे इतने करोड़ों रुपए फंडिंग आती है, वो कहाँ से आती है आपका? और इतना टैक्स आता है भाई साहब गवर्नमेंट को, कफन पे भी टैक्स है और तुम्हारा खाने में भी टैक्स है, हर चीज में टैक्स है। उसके बावजूद भी हमारे देश पर 205 लाख करोड़ का कर्जा क्यों है, ये मैं पूछता हूँ। सर आपने जैसे कि फंडिंग की बात किया, तो ये भी बताया जा रहा है कि किसान को भी फंडिंग मिल रहा है, तभी ये चुनाव के टाइम में आके ऐसे इस तरीके से हुड़दंग करने लगते हैं। देखिए चुनाव में जो भी आप कह रहे हैं फंडिंग है, इस चीज़ का तो मैं लॉजिकल मानूंगा नहीं। किसानों का हक है, उनका अपना जो भी विरोध करने का हक होता है, ये हमारे संविधान में लिखा गया है। ठीक है ना। अब ये जो हो गया अब ना एक वो मेरे ख्याल एक ट्रेंड बन गया है। हर चीज का ट्रेंड बन गया भाई साहब। हमने भी 15वां 16वां प्रधानमंत्री है मोदी जी हमारे, ठीक है, अच्छे लीडर है, वर्ल्ड के लीडर है, हमें किसी से एलर्जी नहीं है। हम तो मोदी जी को लाए इसलिए थे, मोदी जी करप्शन खत्म कीजिए, आदमी को रोजगार दीजिए, शिक्षा दीजिए। यार वही 5 साल तक है, आप पता कब तक मालिक हैं? जब तक आपने वोट नहीं डाला। जनता राजा होती है, वोट डालने के बाद जनता भिखारी हो जाती है, वो राजा हो जाते हैं, जो भीखों की तरह में ए मोदी जी कुछ हमारा करिए।
अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है सर? राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आने दो, हमें एमएसपी और जो भी है हम सारे लागू कर देंगे। ये ना बिजनेस हो गया है, हाँ एक के साथ एक फ्री। हाँ तेरी सरकार आएगी तो मैं कर दूंगा। हाँ। अब मोदी जी की राजस्थान में सरकार आ गई, हाँ कितने का सिलेंडर हो गया? हाँ 400 रुपए का, 200 रुपए का हो गया। अब बताइए ना यार, झूठे वादे, झूठे लगमे, अंधी नगरी, चौपट राजा, आधा तू खा जा आधा मैं खा जा। अब सच्चाई पे ये ना हमारी जनता एक है, दौड़ते जाओ, यहाँ सुनो वहाँ सुनो। हमने अपने जो लाइफ के अंदर अब जो राजनीति होगी ना बहुत डिफरेंट हो गई है भाई साहब। पहले राजनीति होती थी, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी को देख लीजिए आप, सदन में मैंने कई बार उनकी कविता सुनी है। नेहरू जी को कहते थे, नेहरू जी हम यहाँ तो लड़ते हैं यार, आओ चाय वाय तो पीजिए हमारे साथ। वो प्यार कहाँ गया? नफरत की राजनीति, एक दूसरे को गाली, तू विधवी का बेटा, तू भिखारी, तू उस कलम के छप चाय वाला, तू वो। व्हाट इज दिस लैंग्वेज यार? 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं आप, पूरा वर्ल्ड आपको देखता है, आप ऐसी लैंग्वेज एक दूसरे के लिए बोलते हैं, शर्म आती है। हमारा विरोध है प्रधानमंत्री जी से, अपने रोजगार के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, शिक्षा के लिए, मगर कभी भी प्रधानमंत्री जी के लिए आप गलत शब्द मत इस्तेमाल कीजिए, ये कहना मेरा मतलब। अच्छा, आपको क्या लगता है सर, विपक्ष बार बार आरोप ये लगा रहा है कि अगर इस बार तीसरी बार बीजेपी की सरकार आएगी तो लोकतंत्र देश से खत्म हो जाएगा, ये कहाँ तक सही है? देखिए, लोकतंत्र कभी खत्म नहीं हो सकता। लोकतंत्र अगर ये 140 तो बताया जा रहा है कि बीजेपी आएगी तो खत्म कर देगी। तो सही सर, ये 140 करोड़ जनता है, या आपको तख्त पे बिठा सकती है, नीचे भी ला सकती है। अब राजनीति तो ना वेश्या से भी नीचे गिर चुकी है। अच्छा। नीतीश कुमार देख लो यार, साले थूक के चाट रहा है तू ऐसे नेताओं पे। मुख्यमंत्री 10-10 बारी, अमित शाह जी ने कहा था तू गले का सांप है, कभी जिंदगी में बीजेपी में हम नहीं लेंगे तुम्हें, उसके लिए दरवाजे बंद है। मतलब ये दोनों ही पार्टियां इतनी गिर गई हैं, सारी अपनी जुबानों पे नहीं टिकती है कि हम राजनीति कर रहे हैं, पब्लिक देख रही है। भाई साहब अनपढ़ नहीं है अब पब्लिक अनपढ़ नहीं है, अब लोग समझदार हो गए। एक एक पॉइंट ये आपका धन्य और सोशल मीडिया को बार बार सल्यूट करता हूँ, कम से कम ये पब्लिक के सामने तो चीजें आ जाती हैं, नहीं लोगों के मुद्दे दबा दिए जाते थे, ये मेरे कहने का। लेकिन पत्रकार को भी तो कहा जाता है कि ये गोदी मीडिया हो गए, हम आपकी पब्लिक की बात सुन रहे हैं तो हमें भी बोला जाता है कि गोदी मीडिया हो गई। बिल्कुल सच्चाई वाली बात है, उसके 2 कारण है। अब ना मीडिया 3 जगह डिवाइड है, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी। अब हमारे कई बार इंटरव्यू भाई साहब काट देते हैं, अच्छी बात, सच बोलने का दिखाने का तटवर ही नहीं है। और हमने कई बार कहा, मैंने कहा सर हम एक्सपायरी डेट में हैं, आज चिट्ठी आ जाए कल चिट्ठी आ जाए, सच्चाई के साथ चलना है। झूठे तलवे नीतीश कुमार वाले नहीं चाट रहे, ये मेरे कहने का मतलब।